तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मा कार्ड यूट्यूब हेल्पलाइन चैनल। दोस्तों काफ़ी दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज मिल रहा था, ट्विटर पर मैसेज मिल रहा था, फेसबुक पर एंड ऐसा कि ईमेल पर भी मुझे मैसेज मिल रहा था, भाई रिचार्ज फॉर यू के बारे में बताओ। बहुत सारे मैसेज मिला था ऐसे कि वीडियो का कमेंट बॉक्स में हज़ारों कमेंट ऐसा था कि इसी कंपनी के बारे में बात करने के लिए मुझे बोल रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं जो कंपनी के बारे में रियल ट्रिक बताया हूँ, जो मैं बताता हूँ रियल होता है, इसीलिए मुझसे मेरा यूज़र ज़्यादा सुनना पसंद करता है कंपनी के बारे में। एंड जो रियल होता है वही मैं बताता हूँ, इसीलिए मेरा यूज़र खुश होता है मेरा वीडियो देखकर। चलो इसी खुशी पे मैं आज भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, फुल्ली वीडियो शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कल एक वीडियो डाले थे जिसपे 50% आपको समझाए थे, बट इस पे पूरा 1 से लेकर 100 तक समझाने का कोशिश करूँगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज पे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको एक ही चांस पे वो समझ में आ जाएगा। एंड आज मैं आपको बोर्ड में लिख कर समझाऊंगा कि जैसे कि एक भी बंदा ऐसा ना हो कि उसका समझ में नहीं आएगा। दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, कंपनी का नाम जो होता है ना ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि कंपनी स्ट्राइक मारने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये वीडियो के अंदर कंपनी का सच्चाई निकल आएगा, इसीलिए वो स्ट्राइक मारने का कोशिश करेगा। इससे पहले भी रिचार्ज इंडिया के बारे में मैं वीडियो अपलोड किए थे, उसको स्ट्राइक मारने का कोशिश बहुत किया था, बट स्ट्राइक मारना उसको फ़ायदा नहीं होगा, अब वो खुद ही डूब गया। जो मैंने वीडियो पे बताया था वैसा ही काम किया उन्होंने, तो चला गया। आज भी मैं बताऊंगा कि भाई यह कंपनी आपको किस तरह कैसा आपको पैसा लूट रहा है, कब तक ये रहेगा, सब कुछ मैं आपको क्लियर ही बता दूंगा। इससे पहले जो रिचार्ज इंडिया के बारे में बताए थे, इससे पहले दोस्तों बहुत कंपनी के बारे में मैंने बताए थे, सभी का सभी 100% मेरा ट्रिक काम कर गया है। तो आज भी ये आशा करता हूँ ये ट्रिक काम करेगा, आप लोगों का समझ में आएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा वक्त मैं आपको यहाँ पे नहीं लूँगा, डायरेक्टली बोर्ड में ले जाता हूँ एंड कंपनी के बारे में पूरा समझाता हूँ। चलिए मैं बोर्ड में ले जाऊँ। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह हमेशा ही वीडियो मिलेगा, जो वीडियो देखकर आप लोग का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड दोस्तों ऐसे फ्रॉड कंपनी के ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मेरा वीडियो देखकर आपको विश्वास हो जाएगा भाई ये कंपनी किस तरह से के भागेगा, आपको वो पहले ही पता चल जाएगा। सो दोस्तों बोर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 1 नंबर पर इस पर आ जाती है 499 का प्लान, एंड दोस्तों 2 नंबर पे इसका आ जाती है 999 का प्लान। ये दोनों प्लान अभी इसका चल रहा है। अब दोस्तों ये दोनों प्लान के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो चलिए मैं पहले 1 नंबर के बारे में समझाता हूं, उसके बाद मैं 2 नंबर के बारे में आपको समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका जो 499 का प्लान है इसके बारे में। दोस्तों इसके बारे में क्या होता है कि इस जो ये प्लान होता है इसका वैलिडिटी रहता है आपको 1 ईयर, इसका वैलिडिटी रहता है 1 ईयर। अब दोस्तों इस पे कैसे आपको यूज़ करना है, यह जो ए पैक होता है, ए पैक एक्टिव जब करते हैं तो आपका लगता है बिल्कुल 499, यहाँ पे आपको मिल जाती है आपका 249 का रिचार्ज, आपका मोबाइल पे मिल जाता है 249 का रिचार्ज, जो सभी ये रिचार्ज सभी का सभी सिम कार्ड में अवेलेबल होती है अभी। अब दोस्तों ये पहला मंथ हो गया, इसके बाद मंथ से आपको लगेगा पर मंथ 100 रुपया करके, तो आपका रिचार्ज होगा 249। इस तरीक़ा से आपको हर एक मंथ चलेगा, बिल्कुल इसी तरीक़ा से। तो आपको यहाँ पर हर एक मंथ बिल्कुल ऐसा ही, मतलब कि आपको पूरा 12 मंथ तक चलेगा। तो आपको यहाँ पे कितना लगता है, पहले फर्स्ट मंथ पे तो आपका ये वाला लगता है, तो इस पे आपको 100 नहीं लगता। तो फर्स्ट मंथ पे आपको यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपका फर्स्ट मंथ पे लग जाता है 499 का, उसके बाद प्लस 11 मंथ तक आपको 100 रुपीज़ करके करना पड़ेगा, मतलब 11 मंथ 100 रुपीज़ करके, मतलब 1100 रुपीज़। तो यहाँ पे इसको मतलब दोनों को मिलाते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, तो मुझे कितना लगता है, इधर 1100 इधर 500, मतलब 1600 रुपीज़ लग जाता है मेरा। तो यहाँ पे बिल्कुल 1600, 1 रुपीज़ का बाद दो, अभी पूरा 1600 का हिसाब, मतलब 1600 रुपीज़ में मुझे मिल रहा है पूरा 1 साल का रिचार्ज, पूरा 1 ईयर का रिचार्ज।
दोस्तों यहाँ पर मुझे टोटली कितना मिलता है, ये वाला जो बेनिफिट होता है 499 पे मुझे 1600 रुपया का रिचार्ज मिल जाती है एक ईयर में। अब आपको समझ में आ गया इस ये वाला प्लान के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ इसका जो सेकेंड प्लान है इसके बारे में। मतलब इस ये प्लान पे मैं यहाँ पर किसी एक जगह पर इसको नोट करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको नोट करके रख देता हूँ। हम लोग का यहाँ पे कितना टोटली 400 पे जो फास्ट पे मेरा जो यहाँ पे मैं नोट करके रख लेता हूँ साइड में। तो यहाँ पे मुझे 499 का जो पैक है और इस पे एक्स्ट्रा लग रहा है 1100 रुपये, ये मुझे फास्ट पैक में देना पड़ता है। अब दोस्तों ये हम लोग को देना पड़ता है, हम लोग को मिलता कितना है वो मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में। पहले इसका जो सेकंड प्लान है इसके बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये पैक कितना फास्ट पैक में जो पहला वाला होता है 499 का, उस पर हम लोग का टोटली पे करना पड़ता है कितना, इधर 1100 इधर 500, ये समझो मतलब 1600 रुपीज़, 1600 रुपीज़ हम लोग का पे करना पड़ता है फास्ट पे। एंड हम लोग का बेनिफिट कितना होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले इसका जो मिलता है जो 999 का वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में समझाऊंगा इस पे कितना बेनिफिट हम लोग का मिलता है, कैसे वो देता है। ठीक है, अब चलिए 999 के बारे में आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों जो 999 का है इसका प्लान के बारे में समझते हैं। इसका भी प्लान बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे जब ज्वाइन करते हैं तो आपका लगता है यहाँ पे 999 का 999 देकर आपको लेना पड़ता है। तो इस पे क्या होता है, इस पे आपको 999 लेकर जब लेते हैं तो आपका 999 ही जस्ट लगता है, ये बिल्कुल आपका मिल जाती है। ये भी 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है, 1 ईयर का वैलिडिटी इसका भी रहता है। तो ये कैसा, इस पे आपका 100 रुपया, जिस पे पहले वाला में था कि 100 रुपया मंथली आपको पे करना पड़ेगा तब ही आपको 250 रुपया का रिचार्ज हो, लेकिन इस पे नहीं, आप इतना देकर 999 देकर कर दिए तो ये आपका ऑटोमेटिकली पर मंथ ऑटोमेटिकली 0 पे आपको पर मंथ 249 का रिचार्ज कर देगा आपको ऑटोमेटिकली आपको 0 पे, मतलब ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कुछ भी पैसा पे और नहीं करना पड़ रहा है, आपको फास्ट मंथली 1000 रुपया पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पर मंथ ऑटोमेटिकली 249 का रिचार्ज कर देता है। मतलब इस पैक में आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता है, आपको ओनली 999 रुपीज़ का लग जाता है। तो यहाँ पे मैं इस पे भी, यहाँ पे वो भी मैं, ये फास्ट वाला रहा, अब सेकेंड वाला, तो इस पे ओनली आपको लग रहा है 999 और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग रहा है। तो इस दोनों पैक के हिसाब से जो 999 का होता है वो पैक आपका बेटर मिलता है। अब दोस्तों ये दोनों का फंडा क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए इसको मैं पूरा साफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ फंडा क्या है। अब दोस्तों चलिए हम लोग सिंपल सी समझते हैं कि 249 का रिचार्ज जो होता है वो मार्केट में जाने पर हम लोग पर मंथ अगर 249 करके रिचार्ज करते हैं 12 मंथ तक, तो हम लोग का कितना रुपीस लगता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 249 का रिचार्ज किया एक मंथ, तो इसका मुझे 12 मंथ करना है। अगर मैं एग्जाम्पल हमको समझा रहा हूँ तो यहाँ पे गुना 12, तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे ये दोनों का गुण करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग का निकल पे आ जाता है 2988 रुपये। यहाँ पे अगर मैं लोकल मार्केट पे जाकर रिचार्ज करता हूँ तो हम लोगों का लगता है 2988 रुपीज़, करीब करीब 3000 रुपया। अब दोस्तों यह जो रिचार्ज है ये हम लोग का अगर लोकल दुकान पे जाते हैं तो हम लोग का पूरा 2988 मतलब 2988 रुपीज़ लगता ही है। अब दोस्तों यह कंपनी आपको दे रहा है, अगर 499 का रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको यह पैक दे रहा है बिल्कुल 1600 रुपीज़ में, 1600 रुपीज़ में। अगर आप यही पैक जो 999 वाला पे करते हैं तो आपको ये दे रहा है ओनली 999 पे। अब दोस्तों ये पूरा साल भर का पैक है। अगर आप यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो है 499 पे अगर रिचार्ज करते हैं तो आपको ये कितना आपका बेनिफिट कर रहा है, तो यहाँ पे इतना है, तो इसको मैं 1600 देकर इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने इसको 1600 देकर इसको डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर
यहाँ पर 1388 रुपीज़, 1388 रुपीज़ हम लोग का बेनिफिट बनता है। अब दोस्तों पहले वाला पे हम लोग का बेनिफिट कितना मिलता है, फर्स्ट वाले जो है इस पे हम लोगों का बेनिफिट मिलता है 1388, मतलब 1388 रुपीज़। एंड दोस्तों सेकेंड वाला पैक में कितना बेनिफिट मिलता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वाला पैक क्या होता है, 999 का, क्योंकि इस पे हम लोगों का एक्स्ट्रा कुछ भी मनी नहीं लगता है। तो इसका यहाँ पर बच जाता है 1979 रुपीज़। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का कितना मिलता है, 2 नंबर पैक में हम लोग का बेनिफिट होता है 1900 करीब 90 रुपीज़, मतलब 90 समझो, चलो बिल्कुल सेम हिसाब करना है तो 1 रुपीज़ भी मैं इस पर कम नहीं करूँगा, 89 रुपीज़। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग का इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, मतलब जो 2 नंबर पैक है 999 का उस पर करीब उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों का बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों इतना ज़्यादा बेनिफिट यह कंपनी देती है। अब एक कंपनी इतना ज़्यादा बेनिफिट कैसे देता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, तब आपका दिमाग में आएगा भाई ये ठीक बोल रहा है। दोस्तों अब समझते हैं यहाँ पर रिचार्ज जब करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको 100 रुपया का बारे में समझाता हूँ। अगर आप 100 रुपया का रिचार्ज करने के लिए जाते हैं, 100 रुपया का टॉक टाइम रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करने के बाद आपका मोबाइल पे आता है कितना, 81 रुपया समथिंग 81 रुपया आ रहा है, क्योंकि ये हिसाब करने के लिए आपको सुविधा होगा, 81 रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे कितना मुझे डिडक्ट हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों का 19 रुपया डिडक्ट हो रहा है। अब दोस्तों इस पे जो जीएसटी चार्ज कितना होता है, जीएसटी चार्ज हो जाता है 18%। अब दोस्तों यह जीएसटी है, जीएसटी यहाँ पे आपको 18% आपको नहीं देना पड़ता है, ये 18% कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर दोनों मिलकर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 18% है ये घट जाता है, मतलब इनमें से क्या होता है कि आपको करीब 12% कम गवर्नमेंट लेता है जीएसटी। एंड जो दोस्तों यहाँ पर जो 6% होता है ये रिटेलर का बेनिफिट मिलता है, 6% या फिर 5%, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी 13% भी चल जाता है, समथिंग 5% ही समझो, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर 5% बेनिफिट मिलता है रिटेलर को। एंड दोस्तों यहाँ पर 5 मतलब ये दोनों जो हुआ ना, ये दोनों कटिव हो रहा है कंपनी की तरफ से, मतलब कंपनी को 18% ही जा रहा है, ये जीएसटी में चला गया एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास ये बेनिफिट चला गया। लेकिन कंपनी को क्या मिल रहा है, कंपनी के यहाँ पर मिल रहा है 1 रुपीस मिल रहा है कंपनी को बेनिफिट। अब दोस्तों गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं छोड़ेगा एंड ये जो होता है ये थोड़ा घटता है और बढ़ता है, एंड कंपनी सिर्फ मिल रहा है कंपनी को 1 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बंदा अगर कोशिश करे, ये रिचार्ज जो 100 रुपया का रिचार्ज है, 100 रुपया का रिचार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटर कोशिश करे भाई इसको मैं 1 भी रुपया बेनिफिट ना लेकर इसको रिचार्ज करता हूँ, तो 100 रुपया का रिचार्ज वो कितना पे कर पाएगा, ओनली 95 में। 95 के नीचे अगर वो करता है तो उसको जेब से देना पड़ेगा। लेकिन यह कैसा कंपनी है कि ये आपका 249 का रिचार्ज है वो आपको 100 रुपया में दे रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, 100 रुपया में भी नहीं दे रहा है, 100 रुपया से भी कम पड़ रहा है। इसको अगर कैलकुलेट करूँ तो ये 100 रुपया से ही कम पड़ेगा। ये कैसे दे रहा है, अगर आप कभी भी किसी बैंक पे जाओ, बड़ा जो बैंक होता है बैंक पे जाओ, आप यहाँ पे बैंक पे जाओ, 100 रुपया फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे 1000 रुपया, 1000 रुपया अगर 1000 रुपया आप रिचार्ज करना चाहते हैं, 1000 रुपया जाओ बैंक में जाओ, आप 1000 रुपया वहाँ पे जमा कर दो, अपना अकाउंट पे 1000 रुपया जमा कर दो। तो 1 साल रखो, 1 साल बैंक ये पैसा को क्या करेगा, वो किसी काम पे लगाए, बिजनेस पे लगाए या फिर किसी से जो इंटरेस्ट होता है वो वसूल करेगा। लेकिन इसको ये जो पैसा है 1000 रुपया बैंक पे रखते हैं तो ये आपका वर्कर कभी भी आपका 1000 रुपया रखते हैं तो ये वर्कर कभी भी आपका 2988 रुपीज़ नहीं होगा। लेकिन यह कंपनी आपको 999 लेकर आपको 2988 रुपीज़ 1 साल के अंदर पे कर रहा है।
1 साल के अंदर ये इतना रुपीस पे कर रहा है, 1000 रुपीस लेकर। अगर बैंक में जाते हैं, बैंक में 1000 रुपीस रखते हैं, तो बैंक वाले ने आपको क्या देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5%। 5% तो अभी तक मैंने नहीं देखा फिक्स डिपॉजिट में आपको मिल सकता है। मानो फिक्स डिपॉजिट ही कर दिया, तो फिक्स डिपॉजिट पे आपको एनुअली उस पर 5% बैंक में एनुअली मिलती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का होता है। तो एनुअली आपको 5% में कितना होगा, यहाँ पर 1000 रुपया पे आपको कितना बढ़ेगा, 100 रुपीस में आपको 5 रुपया बढ़ा 1 साल में। तो आपको पूरा साल भर में 1000 में कितना बढ़ेगा, 50 रुपीस। तो आपको यहाँ पर टोटल मिलेगा 1050। लेकिन यह कंपनी आपको दे रहा है कितना, 2988 रुपीस। ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये मतलब ये आप लोगों का ये बहुत लोभ देता है। मतलब आप लोगों के पास से पैसा लेने के लिए आप लोगों का बोलता है भाई इतना रुपीस दो, सबसे ज़्यादा मैं दे रहा हूँ। अब दोस्तों अगर यह पैसा वो किसी बिजनेस पे लगाता है फिर भी इतना नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों वो कैसा बिजनेस करता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों इसका बिजनेस कैसा है, इसका बिजनेस बाइनरी है और कुछ 2:1 मतलब लेग सिस्टम है। मानो कि आप एक बंदा है, आप यहाँ पे 2 बंदे को ज्वाइन किए, फिर यहाँ पर फिर उन्होंने इन्होंने 2 बंदे को ज्वाइन किए, फिर इस तरीक़ा से ये चलता है। तो यहाँ पे 2:1 होगा, तो मतलब ये दोनों अब 2 लेग होता है, दोनों के अंदर दोनों को ज्वाइन करवा दिए तो आपको यहाँ पे 1, शायद इसका पी भी है, मतलब यहाँ पे आपको 100 रुपया का बेनिफिट मिल गया। यहाँ से ये बंदा दोनों को किया तो इसको भी 100 रुपया मिल गया। इस तरीक़ा से ये काम करता है। एंड दोस्तों आप समझो यहाँ पर आपको कम, मतलब कि यहाँ पे आपको 3000 का जो रिचार्ज होता है वो आपको 1000 रुपया में दे रहा है। उनमें से आप दोस्तों वो कहाँ से काट के फिर आपको 100 रुपया दे रहा है, मतलब आपको बेनिफिट होता है। अब समझो इतना पैसा ये अगर इधर ही लुटा देता है तो वो कंपनी का जो मेन मालिक है उसका सर्वर चलता है, कंपनी का जो मेन मालिक है उसका इतना सर्वर चलता है, मंथली का पे करना पड़ता है, उतना होस्टिंग चलता है, मतलब इसका तो पूरा तरफ खर्चा ही खर्चा है। एंड जो पैसा हो रहा है सब तो ये अपना यूज़र के ऊपर लुटा रहा है, तो वो उसका पास कौन सा पैसा जा रहा है, तो ये यूज़र के पास लुटा रहा है। कहाँ से, इसका पैसा डायरेक्टली यहाँ पर जाता है, यहाँ से वो यूज़र के ऊपर लुटा रहा है। मतलब पूरा जितना कैलकुलेट है सब पैसा, सब मतलब पूरा का पूरा कैप्चर, अपना ताला का चाबी होता है ना, पूरा का पूरा इसके पास है। अब दोस्तों आप लोगों का ये एक बार पे रिचार्ज नहीं देता है, पर मंथली आपको रिचार्ज कर देता है ऑटोमेटिकली। अब समझो दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरीक़े से लेग बढ़ता गया एंड इसका इस तरह से बहुत बड़ा, यहाँ पर समझो एक दिन पे इसका करीब 1 करोड़ यहाँ पे लोग ज्वाइंट हो गया। 1 करोड़, तो 1 करोड़ लोग अगर ज्वाइंट हो जाता है 1000 रुपया देकर, तो इसका कितना होता है, 100 करोड़। 100 करोड़ उसका एक दिन पे बेनिफिट हो गया। एक दिन पे 100 करोड़ हो गया, तो अब क्या होगा, ये सभी लोगों का कितना, 28 दिन का रिचार्ज हुआ है। 28 दिन बाद ये लोग फिर से रिचार्ज मांगेगा, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली रिचार्ज देना है। ए पैक अगर करता है तो ए पैक करता है तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज देना है पूरा 1 करोड़ लोगों को। 1 करोड़ इंटू यहाँ पे 249 का अगर रिचार्ज करता है तो यहाँ पर आपको इसको कंपनी को देना पड़ता है इन लोगों का यहाँ पे 249 इंटू यहाँ पे 1 करोड़, तो इसका कितना, यहाँ पर 250 करोड़ उसका एक दिन पे रिचार्ज लगता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिचार्ज कर देगा, क्योंकि इसको विश्वास दिलाने के लिए। तब यहाँ पे 1 करोड़ जो है ये डायरेक्टली 10 करोड़ लोगों को ज्वाइन करेगा। इसका पास और भी यहाँ पे मोटा पूंजी ज़्यादा बेनिफिट आएगा। तब दोस्तों ये क्या सोचेगा कि यहाँ पे जब एक टाइम ऐसा आएगा ये सभी का सभी लोगों का उसको एक टाइम पे 1 मंथ पे रिचार्ज देना पड़ेगा। तब वो सोचेगा भाई मेरा पास करीब अभी 2 लाख करोड़ रुपया अवेलेबल है एंड ये बंदों को अगर रिचार्ज करता हूँ तो इसको मुझे, क्योंकि ये कंपनी घाटा पे चलता है, क्योंकि इसका प्लान जो है ये घाटा पे जाएगा, लेकिन इसका पास पूरा पैसा जमा है। तो इसको एक दिन ऐसा आएगा कि अगर इसके पास 2 लाख करोड़ बेनिफिट होता है, अगर यहाँ पे उसको 5 लाख करोड़ का रिचार्ज देना पड़ता है, तब कंपनी ये रफू चक्कर होगा गारंटी। ये जो 2 लाख करोड़ है ये 2 लाख करोड़ लेके ये भाग जाएगा।
एक गारंटी डेफिनेटली भागेगा। बस इतना ही प्लान होता है। रिचार्ज इंडिया का भी इसका ऐसा ही प्लान था, लेकिन इससे भी ज़्यादा वो फ्रॉड था, क्योंकि वो 100 रुपया पे ना, वो 100 रुपया पे नहीं, वो ओनली 60 रुपीज़ पे दे रहा था। मैंने ऑलरेडी समझाया था आप लोगों का, बट जो समझा था उसका पैसा आ गया, जो नहीं समझा था उसका तो सभी पैसा गया। एंड दोस्तों, आपका जो बाइनरी पीवी होता है वो सब आपका यहाँ पे वेबसाइट के अंदर ही रहेगा। ये लोग क्या करें, जब भागेगा ना, सबका पैसा सबको जीरो कर देगा, सबको जीरो करके भाग जाएगा, एक गारंटी है। तो अब आपके ऊपर होता है भरोसा। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारा इसका प्लान है, जो प्लान अगर आप समझते हैं ना, तो इसका इतना घाटा पे चलता है, इतना घाटा पे चलता है कि वो खुद का ज़मीन बेचकर भी एक दिन का घाटा नहीं बराबर कर पाएगा, क्योंकि इसका प्लान ही कुछ ऐसा है। अब आपका मर्जी, आपको ये बिजनेस करना है नहीं करना है। मेरा काम था समझाना। अब समझ गए, ये बिजनेस पूरा घाटा पे चलती है, ये 100% भागेगा, मेरा 100% गारंटी है ये भागेगा। अब आपका मर्जी। चलो ठीक है, इस वीडियो पे और कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट कंपनी के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।